झारखंड में मिलकर सत्ता चला रहे झामुमो और कांग्रेस असम विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। असम चुनाव को लेकर सियासी तस्वीर रविवार साफ हो गई। झामुमो ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की तमाम संभावनाओं को खत्म कर दिया और अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। पार्टी अब 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि एक सीट बिहाली वाम दलों के लिए छोड़ी गई है। झामुमो और कांग्रेस के बीच लंबे समय से सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन यह प्रयास अंततः बेनतीजा रहा। जानकारी हो कि इस बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करने असम कांग्रेस के प्रभारी भावर जितेंद्र सिंह और अध्यक्ष गौरव गोगोई तक रांची आ चुके थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद दिल्ली जाकर कांग्रेस नेतृत्व से मिले। वहीं पार्टी महासचिव विनोद पांडे असम में सक्रिय रहकर जमीन तैयार करते रहे। इसके बावजूद दोनों दलों के बीच सम्मानजनक सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद झामुमो ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। यह फैसला चुनावी रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे विपक्षी वोटों के बंटवारे की संभावना भी बढ़ सकती है। झामुमो की चुनावी रणनीति स्पष्ट रूप से सामाजिक समीकरणों पर आधारित है। पार्टी असम के आदिवासी और चाय बागान यानी कि टी ट्राइब समुदायों को साधने की कोशिश में है, जो राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 126 सदस्यीय असम विधानसभा में 19 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अब झामुमो इन्हीं सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। पार्टी का मानना है कि झारखंड में आदिवासी राजनीति के अनुभव को वह असम में भी भुना सकती है। असम विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग से झामुमो को उसका पारंपरिक चुनाव चिन्ह तीर कमान भी मिल चुका है। यह चिन्ह न केवल पार्टी की पहचान है, बल्कि आदिवासी समाज से उसके जुड़ाव का प्रतीक भी माना जाता है। अब बाहरी राज्यों में चुनाव लड़ते समय प्रतीक और पहचान का महत्व और बढ़ जाता है। ऐसे में तीर कमान झामुमो के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त दिला सकता है। असम में फिलहाल भाजपा की सरकार है और कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। ऐसे में झामुमो का अकेले चुनाव लड़ना सीधे तौर पर भाजपा को चुनौती देने का प्रयास माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का दावा है कि वे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। इसे लेकर गहमागहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। संभावनाएं थी कि कांग्रेस और जेएमएम जिस तरह से झारखंड में गठबंधन के साथ सरकार चला रही है, उसी तरह से असम में भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी, लेकिन ये तो हो नहीं सका। देखने वाली बात रहेगी, क्या असम के चुनाव में कांग्रेस और जेएमएम का अलग होना झारखंड की राजनीति में कोई दृश्य बदलेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।